हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। बच्चों, आज की क्लास में आपको स्ट्रोक्स को ज्वाइंट करना सिखा रही हूँ, यानी कि आप आज के चैप्टर का नाम रहेगा ज्वाइंट स्ट्रोक्स। देखिए, अभी तक स्ट्रोक्स हम लर्न कर चुके हैं, स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं स्टेनो में। अब उसको ज्वाइंट करना भी जरूरी, क्योंकि कोई वर्ड अगर आप बनाओगे तो उसके लिए स्ट्रोक को ज्वाइंट करना ही मस्ट है। तो बच्चों, स्ट्रोक्स को ज्वाइंट करने के लिए दो बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है, दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट रहता है हमारा, ज्वाइंट करने के लिए आपने फर्स्ट रूल जो याद रखना है वो क्या है, according to the direction of strokes, according to the direction of strokes। यानी कि जो स्ट्रोक्स की मैंने आपको डायरेक्शंस बताई है, जो स्ट्रोक्स की मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, अपर डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल, उसके अकॉर्डिंग आपने ज्वाइन करना है। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल। आप लिखते टाइम, ज्वाइन करते टाइम पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है वो नहीं उठाओगे, यानी कि बिना पेंसिल उठाए आपने कंटिन्यू ज्वाइनिंग करनी होती है। देखते हैं, हम लिखते हैं पी के, कि पी के आपने क्या करना है, पी उसी के साथ में आप के ज्वाइन करोगे, पी के। पी डी की अगर ज्वाइनिंग करनी है आपने, पी उसी के साथ में डी। लाइट डार्क का ध्यान रखना बच्चों, मेरे पास जो मार्कर है डीजी बोर्ड पे मार्कर से लाइट डार्क मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपने ध्यान रखना है एक ही प्रेशर के साथ एक ही बार में आपने डार्क करना, ओवर राइट आप नहीं करोगे। आप यूं ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हो, यूं उठा के पेंसिल ये नीचे से ऊपर लेके जाओ तो ये गलत होगा। आपको जो डायरेक्शन बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। बी एम एल देखिएगा, बी एम एल। इसीलिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपने स्ट्रोक्स को जोड़ना है। आपको डायरेक्शन याद हो, आपको स्ट्रोक्स याद हो, बस बाकी आपने कुछ नहीं करना। एफ आर एल डी देखिएगा, एफ आर एल डी। कितना स्मूथली आप उसको जोड़ पाओगे अगर आपको डायरेक्शन और स्ट्रोक्स याद है तो। कितने भी वर्ड से एक साथ आप जोड़ सकते हो। अब एक बात याद रखिएगा, के एम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स पता है ना आपको, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स इस तरह से ज्वाइन किए मैंने, के एल अगर मैंने जोड़ना था यूं। लेकिन देखिएगा बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो आते हैं आपके, उसके बाद अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है कोई, तो उसके ज्वाइनिंग आपने लाइन से ऊपर उठा के करनी है। मींस आप लाइन पे के लिख के फिर डी उसके साथ ज्वाइनिंग करोगे, हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड आए तब। रीजन क्या होता है, वो पूरा स्ट्रोक है ना अगले लाइन में आ जाता है, रीड करने में आपको दिक्कत आएगी। एनटीएम लिखना है अगर मुझे, यूं हॉरिजॉन्टल था ना एन, उसके बाद अगर टी आता है तो लाइन से ऊपर, ये आप नहीं करोगे, रीड करने में आपको दिक्कत आएगी। इसी वजह से एक बात याद रखिएगा बस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद अगर डाउनवर्ड आता है उसकी ज्वाइनिंग करने के लिए आपको लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठाना है स्ट्रोक को। बाकी आप लाइन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, पहला अक्षर लाइन से लेके चलो, उसके बाद चाहे वो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए। एफ आर एल डी था, आप यूं नहीं करोगे कि आपने पूरा ऊपर रखना है, नहीं, एफ लाइन पे रखो, उसके बाद ऊपर या नीचे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, स्ट्रोक के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो बच्चों, ज्वाइंट स्ट्रोक में बस यही था, आपको यही दो बातें ध्यान रखनी है। डायरेक्शन याद रखोगे स्ट्रोक की, स्ट्रोक्स याद अगर आपको होंगे तो अब बिना पेंसिल उठाए उसको आपने ज्वाइंट करना है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक है, पिटमैन है या सर जीडी बिस्ट सर की जो बुक है, जो भी बुक आपके पास हो उसी बुक से आप प्रैक्टिस करोगे। लिखना उसको फिर रीड करके जरूर देखना। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।